नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिनको अवसर प्राप्त न होता उसे न कोई चारा है, पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु महोत्सव को पाकर के जो हित साधन ना करता वह बिगाड़ता निज भविष्य को, जन्म पंक से ना तरता। जय बोलो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भगवती आराधना में 6 प्रकार का मरण बताया गया है। बाल मरण, बाल बाल मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, और भी 2 मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, बाल मरण, बाल बाल मरण और बाल पंडित मरण आ गया याद, है ना। तो बाल मरण और बाल बाल मरण ये मिथ्यात्व की दशा में होता है, अज्ञान की दशा में होता है। जब व्यक्ति पर को अपना मानता है और पर को अपना मानने पर वह पर के ऊपर ही आश्रित हो जाता है और उसी के सुख दुख में वह अपना सुख दुख मानता है, लेकिन उस पर के आश्रित होने पर वह सारा का सारा कार्य उस पर के लिए करता है। आप लोग देख लो, जितना भी संसार का कार्य है वह किसके लिए कर रहे हो आप लोग? पर के लिए कर रहे हो। मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त्व क्या है, ये थोड़ा सा समझना आवश्यक है, क्योंकि मिथ्यात्व को हम अगर समझेंगे नहीं तब तक हमारी दृष्टि समीचीन, हम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मिथ्यात्व है पर को अपना मानना। किसको अपना मानना? पर को अपने मानने का नाम मिथ्यात्व है। अब आप लोग देख लो, पर की परिभाषा बनाओ कि संसार में पर क्या है और निज क्या है। आप लोग संसार समय कहते हो ना, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा क्या है, घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा मेरा कहते थकते नहीं हो आप लोग, है कि बात नहीं सही? कहते हो नहीं कहते हो? ये सब मेरा है इसी का नाम मिथ्यात्व है। क्या है? हाँ, सम्यक दृष्टि उसी परिवार, उसी घर, उसी संसार में रहता है, बस उसकी अंतर की दृष्टि में परिमार्जन हो जाता है, उसकी अंतर की दृष्टि साफ हो जाती है। कैसे साफ हो जाती है? वो भी पत्नी को पत्नी बोलेगा, पुत्र को पुत्र बोलेगा, परिवार को परिवार बोलेगा, घर को घर बोलेगा, सबको अपना बोलेगा, लेकिन कैसा बोलेगा? भोग भी करेगा, 56 भोग करेगा, कोई भोग में कमी नहीं आएगी उसके, लेकिन क्यों उसको बंध नहीं हो रहा है? वही कार्य मिथ्या दृष्टि कर रहा है तो
पाप का बंध कर रहा है और वही कार्य सम्यक दृष्टि कर रहा है तो उसे बंध नहीं हो रहा है। कारण क्या है? निर्जरा अधिकार में कुंद स्वामी जी ने 3 कारिकाओं के माध्यम से यह बात स्पष्ट की। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तससो नित्यम कंखा मंगलादस्य उदस्य न कुब्बते नाणी। जब यह जीव उत्पन्न भोगों में वियोग बुद्धि रखता है, उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है, भोग तो वो भी कर रहा है, आप कैसे कर रहे हो? मिथ्या दृष्टि आसक्त होकर के करता है और सम्यक दृष्टि उदासीन होकर के करता है। ये अंतर वहां पर रहता है। आगे की 2 कारिकाओं के माध्यम से आचार्य कुंद स्वामी महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया उदाहरण के माध्यम से। बोले कैसे बंद नहीं होता? नाणी रागप जहो सब दब्बेसु कम जगदो नो लिप्पति कम रेण दू कद्दम मच्छी जहां कड़ियम अन्नाणी पुनरत्तो सब दब्बेसु कम मज्जगदो लिप्पति कम रेण दू कद्दम मज्जे जहां लोहम। इन 2 गाथाओं में आचार्य महाराज ने स्वर्ण का और लोहे का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से लोहे का टुकड़ा, लोहे की गिट्टी अगर कीचड़ में पड़ी रहती है तो वह जंग को प्राप्त हो जाती है। यही दशा अज्ञानी की कही गई है। सोने की गिट्टी अगर कीचड़ में पड़ी है तो वह जंग को प्राप्त नहीं होगी, वह ज्यों के त्यों स्वभाव में रहेगी। यही स्थिति ज्ञानी की कही गई है। ज्ञानी उन कीचड़ में रहकर भी जंग को प्राप्त नहीं होता है। संसार एक कीचड़ है और उस कीचड़ में सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी रह रहा है, उसी परिवार में, उसी वैभव में, उसी दशा में रह रहा है। दोनों की दशा अगर बाहरी देखी जाए तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता उसमें कि सम्यक दृष्टि कुछ अलग विशेष दिख रहा है और मिथ्या दृष्टि कुछ अलग दिख रहा है। नहीं, मिथ्या दृष्टि मुनि भी सम्यक दृष्टि मुनि से ज्यादा साधना करता है। घानी में फेल दो तो उप नहीं करता है। इतने उपसर्ग परिसय इतनी समता भाव से सहता है कि उतनी समता भाव से एक सम्यक दृष्टि मुनि भी नहीं सह पाता। अब बताओ, चर्या में इतनी उत्कृष्टता रहती है कि बाह्य चर्या के माध्यम से कोई पकड़ ही नहीं सकता कि ये मिथ्या दृष्टि महाराज है, लेकिन अंतरंग के परिणाम उनके इतने विशुद्ध रहते हैं, इतने विशुद्ध रहते हैं। किसके? सम्यक दृष्टि के। और चर्या भले थोड़ी सी ढीली हो जाए। अब बताओ परिणाम क्या निकला यहां पर कि कठोर चर्या करते हुए भी अंतरंग के परिणाम में निर्मलता नहीं है, और यहां चर्या थोड़ी सी कम है लेकिन अंतरंग के परिणाम बहुत निर्मल है। यही ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर कहा गया है। बाह्य की क्रियाओं में समानता दिखेगी लेकिन अंदर की परिणामों में भिन्नता हुआ करती है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी कभी भी अपने परिणामों में पर को अपना नहीं मानता। वो कभी भी ये नहीं सोचता, रहेगा तो बीच में, लेकिन अंदर की दृष्टि कैसे बना करके रहेगा वो। यही कला आपको सीखनी है, हम सबको सीखनी है। जल से कमल भिन्नवत जो दशा बताई गई सम्यक दृष्टि की, उसी कला को सीखने का और सिखाने का नाम धर्म है। धर्म और कोई वस्तु नहीं है। धर्म हमें देखने का नजरिया दिखाता है, बताता है कि हमें किस नजरिए से देखना। देखना तो है, उसको हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन किस नजरिए से देखना है ये सिखाता है धर्म। हाँ, इसी बात को हमें समझना है, क्योंकि अनादिकाल से हम इसी को नहीं समझ पा रहे हैं। मिथ्यात्व को तोड़ना 1 सेकंड का काम है, ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। बस पर को अपना मानना छोड़ दो। निज क्या है, पर क्या है? अपनी आत्मा के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वह पर है, और अपनी आत्मा निज है। सम्यक दृष्टि भी पर अवस्था में संपत्ति की रक्षा करता है, सब कुछ करेगा, परिवार की रक्षा करेगा, राष्ट्र की रक्षा करेगा,
सब कुछ करेगा, कोई भी क्रिया उसकी ऐसी नहीं जो अधूरी हो, किसी भी क्रिया में पीछे नहीं हटता वो। हाँ, चक्रवर्ती 6 खंड का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दिग्वत यात्रा निकालता है, वो चक्रपुरी 60 खंड यात्रा निकालता है, विजय दिग्विजय यात्रा, और जीतता है। एक नियोग है, करना पड़ेगा वो तो कार्य। संसार में आए हैं तो संसार के कार्य को छोड़ नहीं सकते। अब छोड़ना क्या है? अंतर की दृष्टि को बदलना है। हम रहे, हम करें, लेकिन उसे अपना नहीं माने। बस ये कला जिसके पास में आ गई तो ज्यादा स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये कला बहुत सस्ती कला है। ये अभ्यास, इस अभ्यास के लिए खाली मानसिकता तैयार करनी है। ना आपको वचन बल का प्रयोग करना है और ना काय बल का योग प्रयोग करना है। मनोयोग को बस शुद्ध बनाना है। बस जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। इस बात को आपको ईमानदारी से प्रयोग में लाना है, दृढ़ता से लाना है। ये नहीं काम नहीं करना, आलस आ गया, ये काम चोर हो गए तो बैठ गए। अरे क्या करें महाराज जी, कुछ नहीं करना। अजगर करी न चाकरी, पंछी करी न काम, दास मलूगा कह गए सबके दाता राम। बैठ जाओ, अकर्मण्य हो जाओ। नहीं, ये पुरुषार्थ आपका प्रतिफल चलेगा। आप लोग समझ रहे हो, समझदार हो। बस समझ करके इन क्रियाओं में संलग्न हो जाओ और उन पापों से बच करके अपने उपयोग को धर्म में लगाओ, क्योंकि यही संकेत आपके लिए दे रहे हैं। इस संकेत को आप समझ करके बस जो प्रेस्क्रिप्शन आज हमने लिख दिया उसका आप पालन करो। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की कल्याण कारको प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। दुनिया में जो कोई व्यक्ति रहता है, रहना तो दुनिया में ही है, दुनिया से बाहर कोई चीज होती नहीं। लेकिन दुनिया में हमें ये मान के चलना है कि हम ही सुखी हैं या हमारे से कोई दुखी भी है। हर व्यक्ति अपने आप को तो सुखी की कल्पना करता है, लेकिन मेरे द्वारा कितने लोगों को दुख हो रहा है, इस पर विचार न करने से एक दिन वो स्वयं के सुख से भी वंचित हो जाता है। स्वयं का सुख स्वयं में से नहीं फूटता, स्वयं का सुख कोई ना कोई फोड़ने वाला होता है। स्वयं का दुख स्वयं में से नहीं फूटता, कोई ना कोई उसे फोड़ने वाला होता है। व्यक्ति यदि इतना विचार कर ले, कहीं मैं जिस सुख को पाना चाहता हूं, कहीं उस सुख से कोई दुखी तो नहीं होगा। मैं जो मुस्कान चाहता हूं, कहीं ये मुस्कान किसी के आंसुओं पर तो नहीं है। जो चीजें हम चाह रहे हैं वो कहीं किसी को, हम जिस दुआ के बल पर जी रहे हैं, कहीं कोई मुझे बद्दुआ तो नहीं दे रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ मेहनत करता हूं, लेकिन वो फल मुझे क्यों नहीं मिलता। तो हमें ये सोचना चाहिए, कहीं कोई मेरी जिंदगी में बद्दुआ तो नहीं दे रहा, कोई मेरे से दुखी तो नहीं है। जैन दर्शन ने सबसे पहले सुखी बनने के लिए सबसे पहले एक सूत्र दिया, तुम क्या चाहते? बोले सुख। तो तुम एक साधना शुरू कर दो, सुख मैं तुम्हें पुरस्कार में दूंगा। सुख पाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना,
बस एक नियम लेना है, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। बस इस साधना के अलावा कोई साधना है ही नहीं सुखी होने की। हम सुखी बनने के लिए सिर से पहाड़ फोड़ते फिरते हैं और दुनिया की जिंदगी को हम पैरों से रौंदते रहते हैं। अहिंसा को परम धर्म कहा, क्यों कहा? अहिंसा को परम धर्म कहने का अर्थ यही था कि तुम दूसरे जीवों को मत मारो, दूसरे जीवों को दुख मत दो। उससे हमारे सुख पे क्या फर्क पड़ने वाला है? दूसरा रो रहा है तो रोवे, हम क्यों कहते हो कि उसको मत रुलाओ? मैं नहीं रोऊंगा, बस नहीं। दूसरा जो रो रहा है उसमें अपना रोना देख लो, तुम्हारे भविष्य का बीज बो रहा है। व्यक्ति जो फेंकता है वही मिलता है। किसान खेत में जो बोता है फसल भी उसी की आती है। हम जो दूसरे को देते हैं वही हमारे अंदर से प्रकट होता है। और जिस व्यक्ति ने ये कला सीख ली, वे व्यक्ति आज इतने सुखी हो गए, इतने सुखी हो गए कि उनके सुख को कोई कम भी नहीं कर पा रहा है। सारा संसार भी सुख चाह रहा है, लेकिन दूसरे को दुखी देकर, दूसरे को छीन कर, दूसरे की वस्तु प्राप्त करके स्वयं के पास तो कोई योग्यता है नहीं, स्वयं का कोई उपादान तो है नहीं, स्वयं कुछ करना भी नहीं चाहता, पर दृष्टि जगी रहती है दूसरों के ऊपर। जितने मांसाहारी होते हैं मांस क्यों खाते? स्वयं तो शरीर में ताकत है नहीं विटामिन बनाने की, और जो बना चुके हैं उनको खाना चाहते हैं। स्वयं के अंदर तो कोई योग्यता की नहीं, हमेशा पर की दृष्टि रहती है। कल अपन ने इसी प्रसंग को भोक्तृत्व गुण के संबंध में समझा था, क्योंकि आत्मा के दो असाधारण गुण हैं, कर्ता और भोक्ता। भोक्तेपन के लिए समझ रहे थे अपन कि जब भोक्ता हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, हम भोक्ता है, सारी सृष्टि हमारे लिए है, सब सृष्टि हमारे लिए, सब सृष्टि हमारे लिए है। एक भी वस्तु दुनिया में ऐसी नहीं है जो हमारे लिए नहीं हो। जब जो वस्तु हमारे लिए है उसको मिटाने का भाव क्यों? अपने लिए जो वस्तु होती है हमें उसे संभालना चाहिए। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि नहीं, ये वस्तु हमारे लिए नहीं है, तो फिर हम उसे पाने का प्रयास क्यों करते हैं? जब व्यक्ति भोक्तापना अपना स्वभाव है, लेकिन कौन सी वस्तु भोगना? प्रत्येक जीव, प्रत्येक परिणमन के हमारे यहाँ दो विषय होते हैं, एक व्यवहारिक विषय और एक उपादान निश्चय का विषय। एक जब व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं, संसार में जीना है, तो हमें अपना स्व चतुष्टय अलग प्रकार से समझना पड़ेगा। दो प्रकार के स्व चतुष्टय हैं, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। एक और है नैतिकता से, उसको व्यवहार में ले लेते हैं। व्यक्ति निश्चय के स्व चतुष्टय को तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं और समझ में आ जाएगा। व्यवहार का स्व चतुष्टय में सारा घोटाला हो रहा है। व्यवहार का स्व चतुष्टय ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो जब हम अपने भोक्तृत्व गुण को व्यवहार दृष्टि से स्व चतुष्टय में देखते हैं, तो व्यवहार कहता है तुम्हें इस दुनिया में से वह वस्तु भोगने का अधिकार है जिसको तुम ग्रहण करोगे वो धन्य हो जाना चाहिए, उसको आनंद की अनुभूति होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं धन्य हो गया, इन्होंने मुझे ग्रहण कर लिया।
बस जो तुम्हें चाहिए है जाओ, छूट है। व्यवहार का भोक्तृत्व गुण बता रहा हूं। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं दुनिया में जो तुम जिनको ग्रहण करो और वे अपने आप को भाग्यशाली मानने लग जाए। जो नहीं मानते हैं उन्हें हम ग्रहण नहीं करते। मुनिराज को देखना, उन वस्तुओं को ग्रहण करना छोड़ दिया, वो चाहिए है उनको, चाहिए है उनको, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ऐसी वस्तु को भी अपने हाथ से नहीं उठाते, क्योंकि पानी का झरना बह रहा है, प्यास लगी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई मालिक नहीं, फिर वो पानी उठाकर पी क्यों नहीं लेता? क्या कारण है? कोई मालिक नहीं है, कुछ नहीं है, एक जंगल में पानी बह रहा है, नदी बह रही है, उसमें तो कोई दोष है ही नहीं। श्रावक को तो अचौर्य अणुव्रत के अंदर छूट दे दी, जल मृतिका बिन और कछु न गहे अदत्ता। जल और मिट्टी को छोड़ करके हम लोगों को तो वो भी छीन लिया। किसी की भरी हुई तमड़ी का पानी नहीं लूंगा, आकाश से जो बरस रहा है वो ले लो, नदी में बह रहा है वो ले लो, नहीं ले सकते। क्यों? इसमें कौन सी चोरी है? ये कौन से मूल गुण को खंडित करता है? मुनिराज के इसमें कौन सा मूल गुण खंडित होता है? चोरी तो पर की दूसरे की वस्तु जो होती है वो तो किसी की नहीं, प्रकृति है। पेड़ पौधों में फल लगे हैं, किसी बगीचे के फल नहीं तोड़ेंगे, जंगल के जो किसी के नहीं है उनको तोड़ सकते, पर उनको भी निषेध किया। उन्होंने कहा तुम मर सकते हो। ओहो, कितना बड़ी चीज! एक और मौत है और एक और जल रखा है। बोले आप अपनी अंजलि से, आप बहते हुए पानी को, जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, उस पानी को भी आप उठा के नहीं पी सकते। फिर मैं मर रहा हूं तो चिन्मानी कहती मर जाओ, लेकिन ये पाप मत करना। भोक्तृत्व गुण के संबंध में जब मैं चिंतन कर रहा हूं, बड़े रहस्य खुल रहे हैं। बहुत बार ऐसी निकले हैं ताज्जुब, ऐसा क्या समझ में नहीं आ रहा है। मौत इतना कौन सा पाप है? मैं आप सारी दुनिया से, विज्ञान से पूछता हूं, कोई भी व्यक्ति बता दे कि नदी में बहता हुआ पानी है तो किसी के स्वामित्व में नहीं है। राज को प्यास लगी है, मर सकते हो, और कोई वहां है नहीं, कोई देने वाला। 2 अंजलि पानी पी लेंगे तो महाराज जिंदा रह जाएंगे। कितनी देर जिंदा रह जाएंगे? पूरी जिंदगी बच जाएगी। और अब उनकी स्थिति है नहीं, या तो पानी पिए तो बचेंगे, नहीं तो मरेंगे। सारा संसार की राय क्या है? सारा संसार यही कहेगा कि महाराज जी कोई चोरी चपाटी तो है नहीं। कानून कह देगा नहीं, इसमें कोई, कानून से पूछो कि भाई ये नदी बह रही, इससे पानी पी लूं तो कोई चोरी तो नहीं है? तो कानून कह नहीं, कोई चोरी नहीं, समाज से कोई चोरी नहीं, दुनिया से कोई चोरी नहीं, सबकी तरफ से वैलिड है। बस अब जिनवाणी माँ से और पूछ लो। जिनवाणी माँ ने कहा पहले तो ये बता, तूने भाव भी क्यों किया? तूने प्रश्न भी क्यों किया? तेरे मन में भाव क्यों आया? मां, इसलिए आया कि मैं मर रहा हूं, तो मर जाता ना। ओह, ये शब्द जिनवाणी के, मर जाता मुझे खुशी होती। तूने ये परिणाम कैसे कर लिया? कौन सा दोष लग रहा है? ये तर्क दे रहा है तो इस पानी में कौन सा दोष लग रहा है? चलो ज्यादा है, सचेत है, खुद ही गर्म कर लेंगे, या कोई ऐसा पानी, चलो गर्म पानी किसी का रखा है वो तो उठा के अचेत हो जाता है। लेकिन उनका नहीं, एक छोटी सी
जैन दर्शन की सूक्ष्मता देखना। इसमें कौन सा पाप है? कोई पाप नहीं। पेड़ के नीचे फल पड़े हैं, उन 4000 साधुओं को भ्रष्ट कर दिया। सारी दुनिया के दर्शन ऐसे लोगों को भ्रष्ट नहीं मानते। सारे दुनिया के लोगों के कोई साधु अपने आप में जंगल में फल फूल तोड़ ले, चलो पड़े हुए फल खा ले, बहता हुआ पानी पी ले, विश्व के किसी दर्शन ने उसको भ्रष्ट नहीं कहा। बड़े उत्कृष्ट साधु माने जाते हैं, जो जंगलों के झरनों का पानी किसी का चोरी नहीं, जंगलों के पेड़ पौधों पड़े हुए पेड़ तोड़ते भी नहीं। तोड़ने में दोष होता है, तोड़ने में दोष होता है, क्योंकि तोड़ेंगे पेड़ पे चढ़ेंगे और भी पत्ते। जो अपने आप नीचे गिर गए हैं उनको उठा के खाने वाले साधु सारी दुनिया में बहुत उत्कृष्ट माने जाते हैं। कणाद मुनि के संबंध में मिलता है कि जो खेतों में आप बोने के बाद, काटने के बाद खेतों में जो नाज के दाने पड़े रह जाते, तुम छोड़ आते थे, उनको जाके उठा करके वो खाते थे। रास्ते में पड़े हुए दाने खाते, जिनका कोई उपयोग नहीं, कोई जानवर भी नहीं खाए, कुछ नहीं खाएगा, ऐसे वेस्टेज अनाज के दाने खाते थे। बड़े ऋषि माने गए, बहुत प्रसिद्ध माने गए। पर ये जैन दर्शन की जब बात आती है तो जिनवाणी ने, जब जैन मुनि ने पूछा कि मुझे भी ऐसी आपातकाल में, वैसे नहीं, आपातकाल में जब लॉकडाउन हो जाए श्रावकों के चौकों का श्रावक के चौकों पर भी लॉकडाउन कर दिया जाए कि कोई श्रावक चौका भी नहीं लगाएगा, और हम जंगल में हैं, जिनवाणी कहते नहीं। भोक्तृत्व गुण के संबंध में सोचते हुए जब ये बात ब्रह्मा से टकराई, ज्ञान से टकराई, मैं रुक गया, स्तब्ध रह गया। मैं यही सोच रहा हूं कि इसमें हानि क्या है। पूरे 24 घंटे हो गए सोचते सोचते, मैं हानि ढूंढ रहा हूं कि इसमें हानि क्या है। सूखा पेड़ है, सूखा अचित्त है, चलो सचित मैंने सब जितने तुम बताओगे ना वो मैंने सब निपटा लिए, सब कर लिए मैंने। सूखा गीला खाएंगे तो सचित है, सूखा है, फल सूख भी तो जाते, क्यों नहीं पड़ के सूख जाते, वो सूखे फल तो ले ले। ऐसे करने में क्या बाधा हो रही, कौन सा नुकसान है, कौन से व्रत में दोष लग रहा है। पूरे 28 मूल गुणों को हम एक तरफ रखते गए, रखते गए, रखते गए। मुझे कोई दो, सब दोस्तों ने कह दिया सब 28 मूल गुण का, हाँ इसमें तो कोई तो। अहिंसा व्रत से पूछा मैंने कि भाई हे महादेव, हे अहिंसा परमो धर्म, तू तो नाराज नहीं हो जाएगा? बोले हाँ वो सूखा है ना, पहला सूखा, हाँ मैंने कहा सूखा है, बिल्कुल सूखा, बिल्कुल सूखा, खंकड़ा हो गया। बोले फिर तो कोई दोष नहीं। सत्यव्रत तो कहता है मुझे तो कोई लेना देना है ही नहीं मेरा। तो आचौर्य व्रत कहता है कि बस पहले ही बताओ किसी का है तो नहीं, कोई मालिक तो नहीं उसका। बोले नहीं उसका तो कोई मालिक नहीं, वो तो जंगली में सर्व, कोई उसको उठाता भी नहीं, खाता भी नहीं, आता भी नहीं, वो तो सब सड़ जाते। तो आचौर्य कहता है फिर मुझे भी कोई बाधा नहीं। और अब ब्रह्म को तो कहता है मुझे लेना देना क्या। और परिग्रह कहता है अब तुम खाते तो हो ही, तुम्हारा त्याग तो है नहीं, भोजन तो तुम लेते ही हो। हाँ भोजन तो लेता हो, तो अब भोजन लेने पर ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तो फिर इसमें भी कोई दोष नहीं। देखो रखना मत इकट्ठे करके, नहीं कमंडल में भर लो, नहीं 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 वो नहीं भरूंगा, वो नहीं भरूंगा, कमंडल में नहीं भरूंगा, जितना पेट में बनेगा उतना ही खाऊंगा। फिर हमने सारे मूल गुणों को लगाता गया, एक को, सब मूल गुणों से पूछा मैंने कि भाई तेरी अपेक्षा, एक स्थिति भोजन वाले से पूछा, देखो एक बार ही खाना, दोबारा मत खाना। नहीं नहीं हाँ एक बार ही खाओ, एक बार, दोबारा तो खाने का सवाल ही नहीं होता। हाँ एक स्थिति भोजन है, बैठ के मत खाना, खड़े खड़े खाना। हाँ हाँ बिल्कुल खड़े झुक के उठाऊंगा, खाऊंगा तो खड़े खड़े खाऊंगा, एक बार खाऊंगा। सब पूरे मूल गुण आप लगा लो, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो कहीं दोष नहीं।
फिर जिनवाणी ने क्यों मना किया? सोचते सोचते बस जो प्रसंग कल चल रहा था उसी पंक्ति से जुड़ता हुआ विचार आया, तुम कौन हो? बोले मैं साधु। तुम महान हो। क्या वो तुम जैसे उठाओगे उसको अनुभव में आएगा कि मैं धन्य हो गया? तुम वह वस्तु ले सकते हो जिसको लेते तुम्हें देवे और लेवे, वो धन्य होना चाहिए। उसके अवभाग्य उसको अनुभूति में आना चाहिए। उसके परिणाम ऐसे होना चाहिए, ओहो आज महाराज ने मुझे खा लिया मैं धन्य हो गया, महाराज ने मुझे पी लिया धन्य हो गया। क्या ऐसी अनुभूति वो करेगा? क्या ऐसा अनुभव उसको आएगा? मैंने कि नहीं आएगा। वो तो स्थावर है, वो तो महाराज को पहचानता भी नहीं है, वो तो ये भी जानता भी नहीं महाराज है ये कौन है, कुछ नहीं जानता। तो इसलिए तुम उसी वस्तु को ले सकते हो जो कम से कम कोई ना कोई व्यक्ति, जब तुम लो तो कोई धन्य होना चाहिए, कोई अवभाग्य होना चाहिए। वे 4000 साधुओं ने कोई चोरी नहीं की थी, घनघोर जंगल में थे कैलाश पर्वत के, लेकिन आकाशवाणी हो गई तुम सब भ्रष्ट हो, दिगंबर भेष में ऐसा मत करो। बहुत विचारा था उन्होंने। फल तोड़ते समय डरते थे वो, कहीं कोई मारे नहीं अपन को, कोई पीटे नहीं, ये किसी के तो नहीं है। सब बहुत उनका बहुत सुंदर वर्णन किया है। वो कहते चलो गांव में चलते हैं, नहीं, चोरी डकैती का भाव नहीं आया उनका। प्रकृति की गोद में पड़ी हुई चीज खाने लगे तो भी जैन गांव में, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे ग्रहण करने से कौन धन्य हो रहा है? बोलो, यदि मुनिराज ऐसे फल उठा के खा रहे हैं तो बताओ किसको लगेगा अवभाग्य है, मैंने महाराज को एक पेड़ के नीचे फल खाते हुए देखा। तुम्हें दुख होगा कि खुशी होगी? 3 लोक में कौन व्यक्ति खुशी मनाएगा इसकी? बल्कि सम्यक दृष्टि जीव क्या करेंगे? कर्म फूल। देखो क्या कर्म, क्या कर्म है? दुख है तो तुम्हारा अहिंसा व्रत खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हारी हरकत से किसी को सुख नहीं हुआ दुनिया में, किसी को सुख नहीं हुआ। मूर्खों की बात मानी नहीं जाती, कोई सज्जन व्यक्ति की बात है। और वो तो सुख दुख जानते ही नहीं, वो तो एक इंद्रिय है, वो तो पड़ा हुआ है, उसको तो कोई लेना देना नहीं, उसको तो यही भेद नहीं कि पापी है कि पुण्यात्मा है, कौन है। तुम पर पदार्थ को ग्रहण करो, बस एक शर्त लगाता हूं, उसको ग्रहण करते समय या तो उस पदार्थ को खुशी हो या उसको ग्रहण करते समय जो देखे उसको खुशी हो। कोई ना कोई खुश होना चाहिए। तुम ग्रहण करना हो पर व्यवहार का स्व चतुष्टय बता रहा हूं। व्यवहार का स्व चतुष्टय का भोक्तृत्व गुण व्यवहार से कैसे प्रकट करना, बहुत छोटा सा लक्षण है, बहुत सरल लक्षण है आपको भी और हमारे लिए भी। जिस वस्तु तुम पर का भोग कर सकते हो, व्यवहार से पर वस्तु का उपभोग कर सकते हो, करना ही पड़ता है, मुनिराज भी करते, पर पदार्थों का उपभोग। बस एक शर्त लगा रहे हैं, तुमने जिस वस्तु को ग्रहण किया है उस वस्तु को क्या आनंद की अनुभूति हुई, या जिसने उस तुम्हें देखा ग्रहण करते समय किसी को भी सुख की अनुभूति हुई, उसका नाम बता दो। मूर्खों की नहीं, अज्ञानियों की नहीं, शराबियों की नहीं, पापी की नहीं। धर्म का क्षेत्र है, तुम धर्मात्मा हो, क्या किसी धर्मात्मा को यह वस्तु ग्रहण करते समय खुशी हुई? बस मुनिराज के लिए वह वस्तु त्याग करने का आदेश दे दिया। तुम वो वस्तु निर्बद्ध हो, निर्दोष हो, लेकिन यदि सज्जन पुरुष उसको ग्रहण करते समय देखकर खुश नहीं होते, धन्य नहीं होते, अवभाग्य नहीं मानते हैं, और मैंने आपसे पूछ लिया, जितने लोग सुन रहे हैं वे सबकी सहमति मांगता हूं कि यदि मुनिराज सूखा फल
बाजार जंगल में पड़ा है आम का फल, कोई भी फल हो सकते हैं, सुख है, बिल्कुल अचित निर्दोष है। और परिस्थिति क्या आ गई है उसकी? मौत निश्चित है। सहज में नहीं, ऐसा नहीं कि सहज में यूं जैसे तुम लोग मूंगफली खाते रहते हो, मन और समय काटने के लिए, मन बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाँ, टाइम पास मूंगफली सबसे ज्यादा टाइम पास माना जाता भारत में। बोले अब बैठे ठाले क्या है, चलो मूंगफली लाते। बोल रहा मैं नहीं, वो तो महाराज हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं, कोई गड़बड़ करने वाले नहीं। बस मरण को प्राप्त होना, गले तक मौत आ चुकी है, मरणासन स्थिति में है। उस समय उन्होंने वो सूखा फल, मैं संसार के सारे सम्यक दृष्टियों से कहता हूं, अभी मोह माया जाल की बात नहीं करना, ये मत सुना हाँ मर रहे थे तो खा लिया, तो क्या कर लिया, मैं महाराज है ठीक खा लिया, मर थोड़ी जाते, प्राण ले लेते क्या? नहीं, ये तो तुम्हारा मोह है, इससे नहीं पूछ रहा हूं। अंतरात्मा से बताओ तुम्हें लगेगा कैसा? तीन लोग के सम्य दृष्टियों से पूछता हूं, लगेगा कैसा? अवभाग्य मानोगे इस दशा को देखकर कि खेद मनाओगे? जल्दी नहीं बोल रहे, हाँ? बोले डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, जो है सो है। खेद 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 आई, ओहो कैसा मैंने पाप किया, मेरे महाराज एक फल उठा के खा रहे थे, हे भगवान ऐसी दशा। और तुम्हें भी मालूम है कि मर रहे थे तब खाया, तुम्हें भी मालूम आया तब पानी पिया। आप क्रोध नहीं करोगे क्योंकि तुमने मजबूरी जान ली, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, मजबूरी जान ली, लेकिन तुम्हें अंदर से दुख की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? क्यों हुई दुख की अनुभूति, इस पर विचार करना है। क्यों आपको, आपकी आत्मा से पूछो, आपको क्यों दुख हुआ महाराज को ये देखकर? कौन सा पाप कर लिया उन्होंने? कौन सा पाप? कोई पाप होता तो बात अलग थी। कौन सी धारा में ये पाप है, कौन से कानून में पाप है, और किस दृष्टि से पाप है? कोई दुनिया की ताकत में ज्ञान नहीं है जो बता सकेगा। मां सर्वज्ञ भगवान का प्रश्न है, तुमने पर को ग्रहण किया, किया नहीं है, मुझे करना पड़ा है, चलो करना पड़ा। पहली बात यही सबसे बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम अनंत धनुष्टय के धनी होकर पर को स्वीकार करना पड़ा, यही तुम्हारी कमजोरी है। ज्यादा हैकड़ी मत करो। पर को ग्रहण कब किया जाता है? जब स्वयं में कोई कमजोरी हो, स्वयं के उपादान की शक्ति कमजोर हो। तुम कहीं ना कहीं से तुम्हारा उपादान कमजोर हुआ, तब तुमने पर को ग्रहण किया। चलो ग्रहण ही कर लिया था, आपने देखा आपकी इस हरकत से कितने लोग दुखी हो गए। आप अहिंसा के पुजारी बनते। अहिंसा तो वो है जिसमें ना तो स्वयं दुखी होता है और ना उससे दूसरे दुखी होते हैं। दोनों दुखी नहीं होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ ही है स्वयं सुखी है नहीं, दूसरा भी नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी इस हरकत को देख करके कितने लोग दुखी हैं। देवता दुखी हो गए। उन 4000 साधुओं को देखकर देवता दुखी हो गए। उन पर क्रोध नहीं किया, उन पर क्रोध नहीं किया, और यह भी नहीं कहा कि मत खाओ। बहुत गजब का सोच उसमें। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर उन 4000 साधुओं को जब मैंने सोचा कि वे साधु फल फूल आदि खाने लगे थे, तो स्वर्ग के देवता ने आकर उनको दंडित क्यों नहीं किया? नहीं खाओगे तुम, नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। और तुम जो कर रहे हो ये पाप है, तुम्हें जेल मिलेगा, कानून है, तुम्हें सजा, ये भी नहीं कहा। तुम ये फल फूल खाओगे तो नरकों में जाओगे, दुर्गति में जाओगे, ये भी नहीं कहा। बस ये कहा कि इस भेष में ऐसा मत करो।
खाने के लिए बनाई, खाए तो सब, बाद में तो खाते ही रहे। बस इस भेष में मत करो, थोड़ा सा छाल लगा लो, बस उसके लिए कहा, बाकी नहीं कहा। क्योंकि वे इतनों को कहते थे 4,500 बेचारे मर जाते तो जीव हत्या का दोष लगता कि नहीं। यदि देवता चाहते तो उन सबको बांध सकते थे, नहीं खाओगे, मर जाते 4,000 जीवों की हत्या का पाप लगता। उन्होंने कहा खाओ, लेकिन तुम इसको ग्रहण करते हो, मालूम देवताओं तक को दुख हो रहा है, सारे देवता दुखी हो रहे हैं। और अहिंसा वृत्ति कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो दूसरों को दुख हो। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी को सुखी बनाने के लिए देखना है कहीं मेरी हरकत से कोई दुखी तो नहीं है। और कुछ नहीं सोचो, तुम्हें जो करना है सब करो, सब करो, बस ये देख लो तुम्हारी हरकत से कोई दुखी तो नहीं है। तुम्हारी हरकत को कोई सुनेगा तो उसको दुख तो नहीं होगा, कोई देखेगा तो दुख तो नहीं होगा, कोई दुखी तो नहीं हो जाएगा। तुम्हारे दुख से 4,000 साधियों के दुख से सारे स्वर्ग के देवता दुखी है, और तुम अहिंसा वृत्ति होकर इतने देवताओं को दुखी करोगे। अब वही मुनिराज देखना, सज्जन पुरुषों की चर्चा है, वही मुनिराज, वही आहार, वही फल, वही अनाज, वही जल चौके में जाके ग्रहण करते हैं। और अब चौके में मजबूरी में नहीं जा रहे कि मर रहे हैं तो नहीं जा रहे, प्रतिदिन उठ रहे, एक आध दिन नहीं खाऊंगा तो मरूंगा भी नहीं, फिर भी आहार को उठ रहे। इतने आइटम ना भी लूं तो चल जाएगा, वहां तो एक एक फल था, इतना सा था, वो इतना सा, इतना था, कोई फल बराबर थोड़ा, तो भी वो कह रहे कि नहीं तुम भ्रष्ट हो, और यहां पूरा भरपेट खा रहा हो। मुनिराज जब आपके चौके में आहार करते हैं, इतना सारा आहार लेते हैं, बताओ सज्जन पुरुषों को देख करके दुख होता है कि खुशी? देने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, जैसे सुंदर आपके यहां महाराज, अच्छा आपके यहां महाराज, ओह वाह 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 बहुत अच्छा। यानी मन देखने वाला खुश, सुनने वाला खुश, देने वाला खुश, सब खुश हैं। बस जिनवानी कहती है अब तुम आहार भरपेट करो, भरपेट करो, खूब अच्छे करो, जोड़ियां भरपेट करो, थोड़ा धीरे धीरे लो महाराज। कई सभा के हम लोगों से आहार में थोड़ा बहुत जल्दी कर लेता है ना हम लोग, अरे महाराज साता से लो, थोड़ा धीरे धीरे लो, कुछ नहीं लिया थोड़ा धीरे धीरे लो। मैं जिनवानी ये क्या मामला है? बोले देख तेरे आहार लेने से ये है भोक्तृत्व गुण, व्यवहार से तुम पर को भोग सकते हो, पर की वस्तु भोग सकते हो। तुम्हारे उस भोगने से क्या सज्जन पुरुष सुखी होंगे, धन्य होंगे? और यदि वो कह दे हाँ मैं खुश हूं, आनंद में हूं, आप ग्रहण करो। या तो उस जिसको तुमने ग्रहण कर रहे हो वो खुश है क्या, वो आनंद मना रहा है क्या? हम किससे पैर दबा सकते हैं? देखना, पर से सेवा ये भी भोक्तृत्व गुण है। नौकर को मना कर दिया, नौकर से पैर दबाना, दासी दास, परिग्रह में दोष आ गया। 10 प्रकार के परिग्रह कहे हमारे, उसमें एक परिग्रह आता है दासी और दास, हिरण सुवर्ण धन धान, दासी दास, हाँ दासी दास, कुप भान प्रमाण, दासी दास आया, नौकर से नहीं। पेट का भूखा है उससे नहीं, वेतन भोगी से नहीं, इसी के लिए वेतन भोगी है और वो कर रहा है, उससे नहीं, क्योंकि वो दुखी है, कर्म का मारा है, कर्म का मारा है। वो तुम्हारे लिए दबाते, वो उसको खुशी नहीं है। कभी भी नौकर, पहली बात तो दबाते समय जितने ये नौकर तुम्हारे यहाँ लगते ना, ये सबसे पहले तो अपने आप को कोसते हैं, कैसा पाप दिन आ गया, मुझे दूसरे के जूठे बर्तन मारा। बहुत नकारात्मक ऊर्जा देते हैं नौकर। सेठ लोगों से मेरा कहना है, कल भी कहा था शायद परसों, कि नौकर भी रखना
तो कम से कम उन नौकरों को रखना जो नौकर कहे मैं सेठ जी के यहाँ नौकर होकर धन हो गया, अवभाग। बाकी ज़्यादातर नौकर कोसते हैं, वो तो क्या कर्म के मारा हूँ, देखो मुझे रोजी रोटी के लिए दूसरे के बर्तन मांजना पड़ रहा है, दूसरे के यहाँ रोटी बनाना पड़ रही है। पुजारी लोग, अच्छे पुजारी की बात कर रहा हूं, अच्छे पुजारी से नकारात्मक ऊर्जा भगवान की पूजा करते करते, अभिषेक करते करते रोता है, हे भगवान मैंने कितने पाप किए कि मुझे तेरी पूजा और अभिषेक का भी पैसा लेना पड़ रहा है। अच्छे पुजारी की बात कर रहा हूं, अच्छा पुजारी, वो खुश नहीं है, लेकिन करे क्या, उसके अलावा उसकी कोई साधन ही नहीं है। मर रहा है, मरता क्या नहीं करता। अच्छे पुजारी रोते हैं। कई पुजारी आके कहते महाराज जी ऐसा क्या मैंने पाप किया। जिस अभिषेक को लोग देवता और चक्रवर्ती करते हैं, अपने आप को धन्य मांगते हैं, और मैं वेतन लेके कर रहा हूं, आजीविका चला रहा हूं। जो उसके अंदर खेद आ रहा है, मजबूरी आ रही है, वहीं नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, वहीं जाकर के नकारात्मक ऊर्जा पनप जाती है, उन मंदिरों में अतिशय खत्म हो जाती है। एक नौकर से हमने एक बार पैर दबवा लिया, हमारे 24 घंटे की पॉजिटिव ऊर्जा समाप्त हो गई, हमारा ज्ञान समाप्त होगा, हमारी बुद्धि समाप्त होगी, हमारी तपस्या समाप्त होगी, हमारा अतिशय समाप्त होगा, हमारी यश में बट्टा लगेगा, हमारी ख्याति में बट्टा लगेगा, सब तरफ से बट्टा ही बट्टा है, क्योंकि आज तुमने पैर किससे दबाया। एक उदाहरण दे रहा हूं, 24 घंटे में लगाना, आहार में भी लगा लेना। एक शुरू कर रहा हूं, आज सोचा करो मेरा तो ऐसा क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो देखो कहीं कल तुम्हारे किसी पैर किसी दासी दास से तो नहीं दबवाए थे, नौकर से तो नहीं दबाए थे। उससे अच्छे से पूछो कि तुम्हें पैर दबाते समय कैसा लगता है। कभी नौकर से प्यार से पूछना, तो नौकरानी से पूछना कि तुम हमारे जूठे बर्तन मांजती हो, कैसा लगता है, कैसा लगता है। और 2 बर्तन हैं और एक दिन 4 और रख दो तो 2 उसको आज आवाज आ जाएगी, उसके अंदर बोलेगी नहीं बेचारी, बोलेगी नहीं, भटकेगी, कुछ करेगी, बोलेगी नहीं बेचारी, क्योंकि आफत की मारी। ऐसे ही अपने जीवन में करो। कितना महावीर ने मुनि को बचाया। बोले मेरे पैर दर्द कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। बोले करने दे, तो मैं मर जाऊं, सिर दर्द हो रहा है, दबा नहीं अपने हाथ से दबा ले। क्या गजब की बात कही। सिर दर्द हो जाए तो मुनिराज अपने हाथ से दबा लेते, भगवती आराधना में लिखा, लेकिन दासी दास से सिर नहीं दबवा सकते, पैर नहीं दबवा सकते। मर रहा है तो मरे, पर नौकर की गजब की बात पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने, और मरण कंडिका में एक प्रसंग आया, यदि प्राण भी निकल रहे हो, मर रहा है, तो भी नौकर के हाथ से सेवा नहीं कराना। उसमें तो संलेखनी बिगड़ गई, समाधि बिगड़ गई, परिग्रह आ गया ना। 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग जहां होता है वहां समाधि होती है। तुमने नौकर के हाथ से सेवा करा ली तो 10 प्रकार का परिग्रह आ गया। परिग्रह ही तो मूल है, वो परिग्रह तो सब समाप्त हो गया, तुम्हारा चला गया सब। हर चीज में देखना, आहार में देख लेना। जिन घरों में कभी कोई नौकर जाकर आहार बनाता हो, देता हो, उनके आहार करने के बाद मन नहीं लगता, सामायिक मन नहीं लगता। अपने आप पता करता हूं किसने दिया भोजन, नौकर ने दिया है। वो तो मजबूरी है, वो रोटी बनाते आह्लाद भाव नहीं लाएगा। मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना कि आपके घर में नौकर भोजन बनाता है और तुम्हारा एक रिश्तेदार ज्यादा आ गया, बोले भाई 2 थाली और लगा देना, 2 ज्यादा है, तो इतनी बदबू आ गए भुखमंगा, यहाँ चले आते हैं, मरते तो नहीं, रस्ते मर क्यों नहीं गया। और जिस दिन तुम ज्यादा खा लो, प्रतिदिन 4 रोटी खा लेते, आज 6 खा लिया, उसको दोबारा आटा लेना पड़ा, वो इतनी बददुआएं देगा, इतनी बददुआएं देगा, बना देगा, बददुआ देगा।
और कभी माँ से कहना, माँ आज बहुत भूख लगी है, तूने कितनी रोटी बनाई, कितना पराठा बनाया? बोले बेटा तू 4 खाता तो 4 बना के रख दिया। नहीं माँ आज तो 4 नहीं और खाऊंगा, 2 ज़्यादा। तो माँ को दोबारा आटा लेना पड़ा। माँ को कैसा लगेगा? है? अरे आज बेटा 2 ज़्यादा खाएगा, अरे मजा आ गया। वो तो कहेगा ले मैं 3 और रखता हूं। बस बंधु, रोटी में आनंद नहीं है। उसने 2 ज़्यादा बनाई तो बद्दुआ दिया, और माँ ने 2 ज़्यादा बनाई तो आनंद से भर गया। तुम जो पर वस्तु का उपभोग कर रहे हो, तुम माँ का उपयोग कर रहे हो कि माँ मुझे रोटी बना के देवे, बनवा सकते हो। तुम अपना कार्य दूसरे से करा सकते हो, कोई बाधा नहीं है। तुम अपना कार्य दूसरे से करा सकते हो। रोटी तुम्हें खाना बनाया दूसरा, कर सकते हो। कर्तव्य बुद्धि में शर्त है, जिससे तुम दूसरा कार्य करा रहे हो वो अभाग्य मान रहा है कि दुर्भाग्य मान रहा है। यदि अभाग्य मान रहा है तो हमने अपना कमंडल आप उठा लेते हो, कैसा लगता है? अच्छा, फिर हम बिहार करें तो एक नौकर लगा देना हमारे साथ, महाराज जी कमंडल लेके जा, उसको कैसा लगेगा? महाराज इतना बड़ा कमंडल लगते कितना बिहार कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं हम? बद्दुआ देगा। बस उसी चीज को तुम ग्रहण करो। कल की जो अपनी भूमिका थी उसी को हमने आगे बढ़ाया कि सब एक अपना एक सूत्र बनाए, इसको एक मंत्र बनाए। यदि तुम्हें किसी भी कारण परिस्थिति बस पर वस्तु का भोग करना पड़े, पर वस्तु को अपने कार्य कराना पड़े, तो बस एक सूत्र महावीर का पकड़ लो। जिसको तुम ग्रहण कर रहे हो, क्या वो खुश है? क्या खुश है? क्या वो अभाग्य मान रहा है? क्या अपने आप को धन्य मान रहा है? यदि ऐसा कर रहा है तो ग्रहण कर लो। अभाग्य मानना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए, उसकी ऐसी फीलिंग होना चाहिए मैंने कितने पुण्य किए, कितने पुण्य किए। गृहस्थ का उदाहरण दिया था ना, रामचंद्र जी सीता को पाकर कहती है, 2 बार भावभाग्य मेरे। वनवास में रामचंद्र ने एक बार पूछा, हे जनक पुत्री, तुम मुझे कितना कोस रही होगी कि तुम्हें कभी ये दुख उठाना था, मेरे कारण उठाना पड़े? बोले नहीं, मेरे तो भाग्य है कि ऐसे संकट के समय भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अंतिम वाक्य सुनना कभी उनका। अंत में जब पृथ्वी पर अग्नि परीक्षा होती है, तब सीता यही कहती है, इतने दुख उठाए, इतनी परेशानी उठाई, तब भी वो अंतिम भावना क्या बाती है, यदि मुझे कभी नारी ही बनना पड़े न मैं फिर से राम की ही पत्नी बनूं। यानी जिंदगी भर के दुखों से वो घबराई नहीं, जिंदगी भर के दुख उठाते उठाते थक नहीं गई। ये नहीं बोला उसने कि हे भगवान अब जिंदगी में एक भाव तो निकाल दिया, अब दोबारा कभी मैं ऐसे लोगों की पत्नी नहीं बनूं। नहीं, फिर भी कहती है यदि मैं पत्नी बनूं तो रामचंद्र की फिर से बनूं। ये है सौभाग्य। ऐसी वस्तु को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। आज हर व्यक्ति के लिए मैं एक संदेशा देना चाहता हूं, जो जो वस्तुएं तुम ग्रहण करते हो, जो जो तुम्हारी जिंदगी में वस्तुएं आई हैं, क्या वे तुमसे खुश है? बाप बेटा, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य, भाई भाई, समाज, क्या देश? तुम भारतवासी कहने के अधिकारी हो। अपने आप को कह सकते हो कि मैं आर्य हूं, मैं भारतवासी हूं। एक शर्त पर आप भारतवासी कह सकते हो। क्या आपसे भारत खुश है? क्या ये भारत माता को आप पर गर्व है? खुश है क्या? तो आप भारत का नाम ले सकते हो कि मैं भारतीय हूं। आप जिस जाति में जन्म लिया है, क्या वो जाति आपसे खुश है? क्या उसको गर्व है?
आप अपने आप को जाति का नाम लिख सकते हो, जाति का भोग है। वो भोग का अर्थ क्या होता है? उस वस्तु को अपने उपयोग में शेयर करना। हम दुनिया को दिखाना चाहते मैं जैन हूं। क्यों? मुझे जैन जाति से लोग मुझे अच्छा समझेंगे, सज्जन समझेंगे, महाजन समझेंगे। ये उपभोग है, ये जाति का भोग है। अपने नाम के आगे जाति लगाना ये जाति का भोग है। अब जाति का भोग तुम कर सकते हो क्योंकि तुम भोगता हो। बस एक प्रश्न का जवाब मांगता हूं, क्या जैन जाति तुम्हें पाकर के खुश है? क्या जैन जाति को गर्व है? क्या सारी जैन जाति कहती है हमें गर्व है कि हमारे जैन जाति में ऐसे लोग भी जैनी हैं? बस ये ध्यान रखना। यदि तुम्हारे ऊपर जैन जाति दुखी है, बस अब तुम पापी बनने वाले हो। अपने नाम के आगे जैन लिख दिया, कौन सा पाप हो गया? कौन सा पाप हो गया जैन लिख दिया? कारण जैन शब्द कोई किसी की बपोती है क्या? अरे जैन शब्द पहाड़े का है, जहाज का, और ये एड़ी का, ऐनक ले लो जैन, और नानल का। बस हमने 4 अक्षर उठा के अपने नाम के आगे रख लिए। कौन सा दोष हो गया? कौन सा पाप हो गया? नीति कहती है इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं हो सकता। बोले क्यों? आपने जो जैन शब्द लगाया, जैन शब्द पैटर्न है, रजिस्टर्ड है, उसका कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता। जैन शब्द जैन दर्शन में पेटेंट है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट है। जैन वही लगा सकता है जो जैन देव को मानता हो और उनकी बात मानता हो। जो जैन देव को मानता हो और उनकी बात मानता हो, वो जैन लगा सकता है। कॉपीराइट है, रजिस्टर्ड है। तो क्या आप जैन लगाने के पहले सारी जैन जाति आपसे दुखी है? इससे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। और जाओ, तुम्हें अंतिम बार ऐसी दशा में पहुंचोगे जहां तुम जैन लगाना तो छोड़ो, जैन तुम्हारा दोस्त भी नहीं मिलेगा जैनियों के दर, क्योंकि तुमने दुखी कर दिया। सबसे बड़ा बात। इसलिए सारे जैनियों से मेरा कहना है, जैन हो तो कोई भी कार्य करते समय ये देखना कहीं मेरी जैन जाति कलंकित तो नहीं होगी, जैन जाति दुखी तो नहीं होगी, मेरे पर जैन जाति खुशेगी। आप घर में आ जाइए, परिवार में आ जाइए। आपको विचार करना है कि आप जिस कुल में हैं, क्या वो कुल आपसे खुश है? क्या हर व्यक्ति चाह रहा है? हर व्यक्ति चाह रहा है जैनी के लिए। समय आपका हो गया। अभी मैं बताऊंगा, इस भोक्तृत्व गुण का विस्तार इतना ज्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी, जो बाहर से देखने में पाप नजर नहीं आते, लेकिन जब इनका व्याख्यान देखा तो इसमें ऐसे ऐसे पाप निकल के आए। अभी चिंतन चल रहा है, चलने दो। जितना चलता जाएगा हम सुनाते जाएंगे। जिस दिन हमारा चलना सोचना बंद हो जाएगा, प्रवचन बंद हो जाएगा। जब तक आ रहा है